30-40 दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम्स में और आपको आपकी प्रिपरेशन की अब टेंशन हो रही है। पहले पूरे साल भर पढ़ा नहीं और अब सोच रहे हैं कि किस तरह से मार्क्स अच्छे आ जाएं, किस तरह से पास हो जाएं। और कुछ तो महान बच्चे ऐसे हैं पूरे साल भर पढ़ाई करी है लेकिन अब उनको लग रहा है कि सर कुछ याद ही नहीं है, सब भूला भूला सा लगता है। तो बेटा आपको आज इस वीडियो के अंदर बहुत बेहतरीन टेक्निक मिलेगी और जो आपका यह हाल है ना कि बहुत सारे काम हैं, उन कामों का बॉक्स चेक ही नहीं हो रहा और पढ़ाई का कम बैक ही नहीं हो रहा, तो आपकी पढ़ाई का कम बैक करवाएंगे। और एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, आपको मिलने वाली यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट टेक्निक जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन 30 दिन के अंदर अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर गए और आप सारी चीजें अच्छे से पढ़ गए तो बेटा आप जीरो थे तो हीरो बन जाएंगे और हीरो हैं तो आप बन जाएंगे सुपरस्टार और टॉप करके आने वाले हैं। तो इस टेक्निक का नाम मैं आपको बता दूं, टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, अब ये पोमोडोरो वर्ड क्या है सर? बेटा पोमोडोरो एक इटालियन वर्ड है जो टमाटर के लिए यूज किया जाता है। सर टमाटर, हाँ बेटा समझ में आएगा अब धीरे धीरे। 1980s के अंदर फ्रांसिस्को सिरिलो ने इस टेक्निक को डेवलप किया था किचन के अंदर, लेकिन आप इसको लगाएंगे पढ़ाई में, और पढ़ाई में आप जब इसको लगाएंगे तो आप प्रोकास्टिनेट करना छोड़ देंगे और आप कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ पाएंगे। तो सर ऐसी क्या बात है इस टेक्निक के अंदर? तो आपको एक एक करके स्टेप बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्या है इसके अंदर। तो बेटा आपको करना क्या है, पहले आपको एक टास्क डिसाइड करना है कि भाई ये वाला चैप्टर पढ़ना है या ये इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको टाइमर लगाना है 25 मिनट का और आपको 25 मिनट तक बिना टाइमर को देखे चुपचाप पढ़ते चले जाना है। और जैसे ही 25 मिनट पूरे हो, आपके टाइमर बीप करने लगे, उसके बाद बेटा 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। सर ये 25 मिनट क्यों? तो बेटा 25 मिनट पोमोडोरो टेक्निक में बताए गए थे जो पहले यूज की गई थी, लेकिन आप चाहें तो इस 25 मिनट को 30 मिनट 40 मिनट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि 30-40 मिनट तक बैठ करके आपका फोकस बिल्कुल नहीं हिलता और आप चुपचाप पढ़ाई कर पाते हैं। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी सिटिंग कैपेसिटी को उतना आप करिए। उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और इतना ही टाइमर लगा करके आप बैठिए। जब 5 मिनट का ब्रेक ले रहे होंगे तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि भाई 5 मिनट का ब्रेक 5 मिनट का ही होना चाहिए और जहां पे आप पढ़ रहे हैं वहां पर आपको ब्रेक नहीं लेना, वहां से उठ जाना है, फ्रेश एयर में जाओ, माइंड को थोड़ी ऑक्सीजन दो, कुछ पानी पीना है, खाना वाना खाना है तो वो खा लो। ठीक है, और इतना कोई खाना मत खा लेना कि भाई 5 मिनट के बाद बैठो तो नींद आ जाए। थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट के लिए आपको रेडी रहना है। और ऐसे ही बेटा आपको एक और बार इस काम को करना है, यानी आपने वही 25-30 मिनट 40 मिनट पढ़ाई करी, 5 मिनट ब्रेक, फिर 25-30 मिनट पढ़ाई करी, फिर 5 मिनट ब्रेक, और फिर 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट पढ़ाई करी और फिर 5 मिनट ब्रेक। अब बेटा जब आप ये काम करोगे 4 बार तो एक साइकिल कंप्लीट होगी और इस साइकिल को कंप्लीट करने के बाद, यानी इस टेक्निक को 4 बार अप्लाई करने के बाद आप 5 मिनट नहीं 20 मिनट का ब्रेक ले लेना। ठीक है, और 20 मिनट का ब्रेक भी ऐसा ही लेना कि आपका वो जो ब्रेक है उसके अंदर आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर पाए। ठीक है, कोई मूवी सीरीज ये सब देखने मत बैठ जाना क्योंकि वो टाइम टेकिंग होती है और आपका ध्यान पूरा वहां खींच लेगी। ठीक है, आपका मन ही नहीं करेगा वापस बैठने का, पढ़ाई करने का। तो बेटा इससे होगा क्या कि जब आप बैठे हो 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट तो आप अपनी फुल कैपेसिटी में पढ़ाई कर रहे हो। जैसे ही आपका जो फोकस है वो डगमगाए, आप बेचैन हो जाए बैठे बैठे, तो बेटा आपको उठ करके 5 मिनट का ब्रेक लेना है, वही आपकी कैपेसिटी है। और धीरे धीरे जब आप इस टेक्निक को अपनाएंगे तो आपकी वो सिटिंग कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी और आप लंबे समय तक के लिए फोकस कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि भाई जब मैं बैठा था पढ़ने और जब तक मेरा फोकस था मैंने बहुत अच्छे पढ़ाई करी, और जैसे ही मैं अनकंफर्टेबल हुआ तो भाई क्यों अनकंफर्टेबल होकर पढ़ रहे हो, 5 मिनट उठो और रेस्ट ले लो, ब्रेक ले लो, और उसके बाद जब बैठोगे तो फिर फ्रेश माइंड से आप पढ़ पाओगे। तो इससे बेटा क्या हुआ कि जहां पे आप अनकंफर्टेबल होकर बैठ के पढ़ने की कोशिश करते थे कि यार मैं तो नहीं उठूंगा, मेरे को तो पढ़ाई करनी है, तो बेटा वहां पर कोई फायदा हो नहीं रहा था, बल्कि आपने उस टाइम को हटा करके वहां पे ब्रेक ले लिया ताकि आप एक बार रिचार्ज हो जाओ और आप अच्छे से पढ़ पाओ। तो इससे हुआ क्या, आपने कम टाइम में ज्यादा मेहनत करी, कम टाइम में ज्यादा मेहनत करी, आपने जो टाइम लगाया उससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये आपको टेक्निक अच्छी लगी जो कि 1980 के आसपास डेवलप की गई थी, तो आज भी बेटा ये उतनी ही रेलिवेंट है। तो जिन बच्चों ने ये टेक्निक पहले भी यूज करी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप ये टेक्निक यूज करने के बाद ये वीडियो को देख रहे हैं तो भाई इसका फीडबैक जरूर दे करके जाइए। कोई और प्रॉब्लम है वो भी कमेंट करके बताइए, उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी। और अपनी पढ़ाई करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी यहाँ पर हो रही है। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ाई करो और आप लोगों को मैं आपको बता रहा हूं, मुझे आप पे विश्वास है, आपके पेरेंट्स को आप पे विश्वास है, आप बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं। बस अब डिसिप्लिन में आना है और इन 30-40 दिन के अंदर फोड़ के दिखाना है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।